एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। किसान कानूनों के समर्थन में आज कांग्रेस पूरे देश भर में राजभवन का घेराव कर रही है। दिल्ली में इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ट्रक पर सवार होकर इस प्रदर्शन में जाने वाले हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर किसान अधिकार दिवस मनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं, राजभवन का घेराव करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन को घेरने के लिए जाएंगे। और कुछ देर पहले लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ राजभवन की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन बिना इजाजत प्रदर्शन करना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं। रविकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रविकांत, कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं किसान अधिकार दिवस मनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता निकल रहे हैं। राहुल गांधी भी शामिल होंगे इसमें, और कब तक निकलेंगे? रविकांत, तमाम कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं वहां पर मौजूद हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। कब तक निकलेंगे, कब तक ये कार्यक्रम चलेगा उनका, और कब राहुल गांधी निकलेंगे अभी इसमें शामिल होने के लिए? क्या मिल रही है जानकारी? देखिए, थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं और ये संभावना है कि प्रियंका भी उनके साथ आए। लेकिन यहाँ पर जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जोश में है कार्यकर्ता और लगातार नारे लगा रहे हैं। इस समय हमने नारे जानबूझ करके बंद करवाए कि रिक्वेस्ट करके कि लाइव हम कर सके। काफी ज्यादा जोश में लोग हैं। यहाँ सामने ट्रक खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ भारी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं हाथों में बैनर झंडे लिए हैं। सामने जो ट्रक है उस पर राहुल गांधी सवार होंगे। एक सीढ़ी भी है, उस सीढ़ी से चढ़ करके राहुल गांधी इस ट्रक पर आएंगे। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। जो जुलूस है वो हम बता दें आदर्श बहुत लंबा है और हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर के और तीनों किसान कानूनों के खिलाफ नारे लिख करके यहाँ पर तख्तियां लेकर के कार्यकर्ता आए हैं और काफी जोश में है। राहुल गांधी खुद यहाँ पर आ रहे हैं इसलिए भी, और किसान कानूनों के विरोध को लेकर के जो उनके अंदर की भावनाएं हैं वो भी यहाँ पर व्यक्त हो रही हैं और हर हाल में वो किसानों के साथ खड़े हैं। इस तरीके की बातें यहाँ कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे और ये जुलूस शुरू हो। तमाम कार्यकर्ता भी रविकांत वहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में। आप अगर उनसे बात कर पाए, उनका क्या कुछ कहना है? आज 9वें दौर की बैठक हो रही है, 51वां दिन है। बिल्कुल, किस तरीके से आप लोग ले रहे हैं क्या कहना है? आज के जुलूस में राहुल गांधी जी के बिल्कुल समर्थन के साथ किसान आंदोलन में हम साथ रहेंगे। ये चाहते हैं जी किसानों के खिलाफ जो काला कानून है वो वापस लिया जाए, और नहीं जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। माने ये मानना पड़ेगा, वरना 26 जनवरी को यहीं पे होगी कानून, सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे हम और हमें काला कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरीके से आदर्श आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और जोश इसमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के इस जुलूस में काफी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और काफी लंबा है ये जुलूस। जी, आप रहे हमारे साथ रविकांत। देखिए, कुछ ही देर में राहुल गांधी शामिल होंगे इस प्रदर्शन में। आज किसान अधिकार दिवस मना रही है कांग्रेस पार्टी, और जो जानकारी मिल रही है कि शायद प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। रविकांत लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। विज्ञान भवन का रुख कर लेते हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। विज्ञान भवन में 9वें दौर की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रशांत, सवाल ये है कोई हल निकलेगा? क्योंकि दूसरी ओर विपक्ष की राजनीति और तेज होती हुई दिखाई दे रही है किसान आंदोलन के समर्थन में। आदर्श, देखिए, कोई हल निकलेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष क्या अपने अपने स्टैंड से थोड़ा सा भी पीछे हटते हैं। सरकार ने अपनी बात पिछली बैठक में रखी थी कि वो उनके लिए कानून वापस लेना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, जिस पर मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो मीटिंग हुई थी 8 जनवरी को, उसी दिन सरकार की इस बात पर काफी किसान नेता नाराज हुए थे और उसी दिन ऐसा लगने लगा था कि संभवतः आज की उस दिन की जो बैठक है वो आखिरी बैठक होगी। और क्योंकि कई किसान नेताओं ने कहा कि जब सरकार का यही रुख है तो बातचीत करने का क्या मतलब है, लेकिन फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया और उस पर फिर बातचीत हुई और आज की बैठक फिर तय की गई।
तो अगर जो स्टैंड है दोनों पक्षों का, सरकार का और किसान नेताओं का, अगर वही स्टैंड बातचीत में भी रहता है तो आदर्श मुझे नहीं लगता कि कोई गतिरोध टूटने के कोई आसार है, और न ही कोई बातचीत से कोई हल निकल पाएगा आज की बैठक से। जहां तक एजेंडा का सवाल है, दो ही एजेंडा बचे हैं, तीनों किसान कानूनों को वापस लेना और एमएसपी पर जो कानूनी अधिकार की बात है, उन्हीं दोनों बिंदुओं पर बातचीत होनी है। जी प्रशांत, आप रहे हमारे साथ। और कांग्रेस पार्टी आज किसानों के आंदोलन के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मनाने के लिए प्रदर्शन करने वाली है। राजभवन को घेरने की कोशिश की जाएगी। कुछ देर में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। आशीष, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या कुछ कोशिश होगी कांग्रेस की, क्या संदेश देने की कोशिश होगी आज की इस किसान अधिकार दिवस का जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उससे? देखिए, संदेश तो यही है कांग्रेस की तरफ से, जो राहुल गांधी बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये जो 3 कानून हैं इनको वापस लेने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि आज ये सत्याग्रह, एलजी हाउस का दिल्ली में घेराव और पूरे भारतवर्ष में गवर्नर हाउसेस का घेराव कांग्रेस कर रही है। मैं आपको पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, अनिल चौधरी मोमेंट अब यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं। इस ट्रक में आयोजन किया गया है जहां पर चढ़ करके वो आगे तक जाएंगे, संबोधित करेंगे। हालांकि 500 मीटर के बाद मैं आपको बता दूं कि पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, तो संभवतः इन लोगों को रोका जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी, आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ बैठक जारी है, दूसरी तरफ इस तरह से राजनीति हो रही है। इसको लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, खास करके सत्ता पक्ष की तरफ से। जी, निश्चित तौर पर यह आरोप तो लग ही रहा है। खैर, चलेंगे आशीष के पास। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आशीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से। प्रशांत, आशीष को भी सुन रहे थे आप। मुझे एक बात की जानकारी दीजिए, कुछ अंदर से अब तक जानकारी मिल पाई है, कुछ अपडेट सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव रखा गया हो, कोई बात की गई हो, क्योंकि कृषि कानूनों पर अमल पर रोक लगा दी गई, उसके बाद कुछ नए सिरे से बातचीत आगे बढ़ी हो? आदर्श, बातचीत अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। 12 बजे का समय तय था, लेकिन जो बैठक शुरू हुई है वो 15-20 मिनट के बाद शुरू हुई है। अब से कुछ देर पहले ही तीनों मंत्री जो बैठक कक्ष है उसमें पहुंचे हैं और बातचीत शुरू हुई है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी है उसके बारे में चर्चा सरकार की ओर से संभवतः की जाएगी, क्योंकि सरकार किसानों से कहेगी कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, लिहाजा पैरेलल टॉक, समानांतर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। किसानों को जो भी अपनी बात कहनी है वो सरकार के सामने रख चुके हैं, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट की गठित की हुई कमेटी है उसके सामने अपनी बात रखें। और वहां पर जो भी, चूंकि वहां पर 2 महीने के भीतर, 8 हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट देनी है उस कमेटी को, तो वहां अपनी बात रखें और वहां से अपनी जो भी शिकायत है उसके समाधान का रास्ता खोजे। तो ये बातें सरकार की ओर सबसे पहले कही जाएगी। अब से कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है और कुछ देर में पता चल जाएगा कि आखिर बैठक की शुरुआत में क्या कहा गया और उस पर किसानों का क्या रुख रहा है। देखिए, राकेश टिकैत जब अंदर जा रहे थे आदर्श, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर तीनों कानून को वापस लेने के अलावा कुछ भी सरकार कहती है तो वो कुछ ही देर में किसान नेता बैठक छोड़कर बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं पता ये बातें उन्होंने केवल बाहर कही है या बैठक के भीतर भी उनका यही रुख रहेगा, लेकिन ये बात तय है कि सभी नेताओं का जो स्टैंड है, जो रुख है इस मामले को लेकर, ये धीरे धीरे और कड़ा होता जा रहा है। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि बैठक से कोई उम्मीद बड़ी लगानी शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। आदर्श, अहम बात आप कह रहे हैं, जिस तरह का किसान नेताओं का रुख दिखाई दिया बैठक में जाने से पहले, उसको लेकर बहुत अहम बात प्रशांत ने कही। प्रशांत, आप रहे हमारे साथ, एक बार 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं इस वक्त की। एक तरफ तो बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो किसान आंदोलन के समर्थन में किसान अधिकार दिवस का कार्यक्रम करने के लिए निकल रही है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगे। दिल्ली में राजभवन को घेरने की कोशिश होगी। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जब राजभवन पर प्रदर्शन करने की कोशिश करने के लिए वहां पहुंचे तो उनको पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी हिरासत में
ले लिया गया क्योंकि बिना इजाजत प्रदर्शन करने के लिए वहां पर जा रहे थे। दूसरी तरफ यह हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो पहुंचेंगे ही, प्रियंका गांधी भी पहुंच सकती हैं इस कार्यक्रम में, किसान अधिकार दिवस के कार्यक्रम में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, और कोशिश होगी राजभवन तक जाने की। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जानकारी दे रहे थे कि जहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा है वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, तो हो सकता है कि उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। देखिए आज अहम दिन है, 51वां दिन है किसान आंदोलन का और 9वें दौर की बातचीत हो रही है सरकार और किसान नेताओं के बीच। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी देश भर में किसान अधिकार दिवस मना रही है, कोशिश है राजभवन को घेरने की। दिल्ली में भी ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का बस शुरू होने वाला है, कार्यकर्ता जुटे हुए हैं बड़ी संख्या में। राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचने वाले थे अब से कुछ देर पहले तक। हमारे साथ दो सहयोगी रविकांत और हमारे सहयोगी प्रशांत दोनों मौजूद है। रविकांत उस जगह से मौजूद है जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होना है और प्रशांत हमारे साथ विज्ञान भवन से मौजूद है। रविकांत मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या है ताजा अपडेट? शुरू हो गया प्रदर्शन, पहुंच गए राहुल गांधी वहां पर? अभी राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है। काफी ज्यादा भीड़ है जिसके कारण यहाँ पर एक कियोस्क सा बना हुआ है। राहुल गांधी जिस ट्रक पर चढ़ेंगे उसके ठीक नीचे पुलिस और कांग्रेस के जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं उनके बीच लगातार बातचीत हो रही है और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं। काफी ज्यादा भीड़ है और जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उत्साह में हैं। उस उत्साह के अतिरिक्त में यहाँ जो स्थान है जहां राहुल गांधी को आना है, जहां चढ़ना है उनको ट्रक में, वहां ठीक नीचे काफी ज्यादा भीड़ हो गई है जिस वजह से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आदर्श पूरी जानकारी दे रहे हैं रविकांत। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बड़ा सवाल यह है कि बैठक एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ इस तरह से राजनीति, और जबकि आज अहम बैठक मानी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ टिप्पणी की गई, जो फैसले लिए गए उसके बाद। बिल्कुल, देखिए आदर्श, हालांकि किसान संगठनों ने ये पहले दिन से ये साफ किया हुआ है कि वो अपने मंच का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल को करने के लिए नहीं देंगे और तब से आपने देखा है कि ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया है। कोई भी राजनीतिक दल या उसका नेता जो उनका मंच है वहां जाकर उसने मंच साझा नहीं किया है। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस, चूंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों इस आज की जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है उसमें उनके आने की उम्मीद है, लिहाजा ये धीरे धीरे अब ये इस पर राजनीति शुरू तो होना स्वाभाविक है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि चूंकि ये मामला अब इतना आगे बढ़ गया है और सरकार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की एक कोशिश कांग्रेस की ओर से है और उसी का जो आप देख रहे हैं नतीजा कि आज कांग्रेस ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है जिसमें दोनों जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं वो आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैठक चल रही है, जैसा मैंने कहा आदर्श, यहाँ से कोई बहुत बड़ी उम्मीद, कोई गतिरोध खत्म होने की लगाई जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। देखिए एक तरफ आज अहम दिन है, 9वें दौर की बैठक चल रही है, 51वां दिन है किसान आंदोलन का, सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की अहम बैठक हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है किसान आंदोलन के समर्थन में, कृषि कानून के विरोध में। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है और जानकारी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही शामिल हो सकते हैं इस विरोध प्रदर्शन में। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लखनऊ में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू राजभवन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बिना परमिशन वहां प्रदर्शन करने जा रहे थे, इसलिए उनको हिरासत में ले लिया गया। बेंगलुरु में भी तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और वो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रविकांत की रिपोर्ट, किस तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारियां वहां पर की गई हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज दिल्ली के राजनिवास का घेराव कर रही है कांग्रेस। अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी एक ट्रक में सवार होकर के इस जुलूस का नेतृत्व करेंगे। एक लंबा जुलूस है ये, आप देख सकते हैं कि काफी लंबा जुलूस है और हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर के यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। अलग अलग दल लगातार यहाँ पर आ रहा है, ऐसा ही एक दल सामने है और इस तरीके से सैकड़ों जो दल हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं बैनर पोस्टर लेकर के और उसमें नारे लिखे हुए हैं तीनों कानूनों को वापस करने और किसानों के हित में खड़े होने को लेकर के यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं और जो जुलूस है वो काफी लंबा है, उसमें समर्थकों की तादाद काफी ज्यादा है। इस लिहाज से ये जुलूस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें जो शामिल होने वाले समर्थक हैं वो काफी ज्यादा हैं। अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और
राहुल गांधी एक ट्रक में सवार होकर के इस जुलूस का नेतृत्व करेंगे, राजनिवास का घेराव करेंगे। कैमरामैन वरुण के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एक तरफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटी हुई है, दूसरी तरफ अहम बैठक चल रही है, लेकिन बातचीत की शुरुआत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर गतिरोध दूर होने की उम्मीद जताई है। एबीपी न्यूज से क्या कुछ उन्होंने कहा था वो सुन लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से तारीख तय होती है, दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक लॉ पर चर्चा होगी। सरकार को आपने सुना, किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुन लीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता दर्शन पाल जी मेरे साथ हैं। सर, नवे दौर की बातचीत, क्या उम्मीद आज को लेकर के और क्या रणनीति? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना माइंड कहता है, मुझे सिचुएशन के जो भी जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं उसमें आज की मीटिंग में मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि मीटिंग हमने रखी थी, मीटिंग में आना है, मीटिंग में उन्होंने बुलाया था, मीटिंग होना चाहिए, हमें जाना चाहिए, इसके लिए हम आए हैं और आए हैं क्योंकि बाद में ये दोष लगेगा ये तो मीटिंग भी नहीं आना चाहते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी और एक इस तरह से जो हालात बन गए हैं, इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ निकलने वाला। एक चीज़ और मैं पूछूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है और कानून के अमल पर रोक भी लगा दी है। अब ऐसे में फिर चर्चा क्या होगी, क्योंकि सरकार भी अपने स्टैंड पे कायम है कि कानून वापस नहीं। देखिए, सरकार की जो कमेटी बनी है उधर सुप्रीम कोर्ट से, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ये फैसला करके इसको रिपील नहीं कर सकती। सरकार कर सकती है। सरकार एमएसपी के ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन करके एमएसपी का जो हमारा डिमांड है कि एमएसपी C2 + 50% लीगल राइट फॉर ऑल द फार्मर्स फॉर ऑल द क्रॉप्स, उस पर बात उम्मीद है आपको अभी भी सरकार? मैं बोल रहा हूँ, पहले ही बोला मैंने कि मुझे आज की मीटिंग से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं। दर्शन पाल, प्रमुख नेता किसानों के आंदोलन के, कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बातचीत करने इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने बातचीत रखी है और साथ में ये भी कहना है कि एक बार फिर बातचीत में किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग है और एमएसपी पर कानून बनाने की जो मांग है, उस मांग को एक बार फिर से दोहराएंगे, भले ही इस बातचीत का कोई नतीजा निकले या ना निकले। साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।